तीन को जो है ज़कात की रकम की अदायगी के लिए देने के लिए जो है वो उनमें तकसीम करने के लिए उन्हें बुलाया गया था और उस वक्त वाक़या पेश आया जब ख़वातीन की तादाद ज़्यादा थी और पैसों की तकसीम का अमल जो शुरू नहीं किया गया, जिसमें ताख़ीर हुई। उसके बाद भगदड़ मच गई और भगदड़ मचने से जो है ये वाक़या पेश आया, जिसमें तकरीबन 11 हलाकतें जो है वो उसको ऑन किया है। रेस्क्यू ज़राए का ये कहना है कि 11 मैयतें जो हैं वो अस्पताल मुंतकिल की गई हैं। इलाके को, फैक्ट्री को सील कर दिया गया है और इसके साथ साथ 7 अफराद को मैनेजर समेत जो है हिरासत में लिया है, इसलिए कि ना ही डीसी ऑफिस को कोई इत्तला दी गई थी, ना ही जो है वो एसएसपी ऑफिस को, पुलिस को इत्तला दी गई थी कि राशन या ज़कात की तकसीम के लिए जो है वो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। हमारे साथ इस वक्त डीसी किमाड़ी मौजूद है, मुख्तार अली अबड़ो, उनसे जानते हैं पूरी डिटेल। ये जिले के सब यानी कि ऑन करते हैं जिले को, मुझे बताइएगा कोई इत्तला थी, कोई पेश की इत्तला दी जाती है, एसओपीज हैं कि आपने अगर ज़कात तकसीम करनी है, आपने राशन तकसीम करना है, अगर कोई चैरिटी का ऑर्गेनाइज करना है इवेंट, तो पहले इत्तला करनी होगी ताकि सिक्योरिटी भी दी जाए और इंतजामिया की जानिब से जो है वो वहाँ पर ऑर्गेनाइजर भी मुतय्यन किए जाए। तो क्या कोई इंतजामिया थी, वाक़या क्या था, हलाकतें कितनी है और अभी अब तक क्या कार्रवाई की गई है? आपने बजा फरमाया, जब भी कोई इतना बड़ा वाक़या होती है, इज्तिमा किया जाता है तो एनओसी ली जाती है एसएसपी से और डीसी ऑफिस से। यहाँ पर इन्होंने 500 से 600 लोगों को जो है बुलाया था राशन तकसीम करने के लिए और उसके साथ कैश जो है ज़कात के जो है ना मद में दे रहे थे लोगों को। और वहाँ पर जो है इन्होंने बगैर इतला के न डीसी ऑफिस से परमिशन ली, न एसएसपी ऑफिस से परमिशन ली और नतीजा ये हुआ कि भगदड़ मच गई। उसमें तकरीबन 8-9 लोगों की जो है वो शहादत वाक़ई हुई है। अभी डेथ जो है वो कंफर्म हो जाएगी थोड़ी देर में, क्योंकि हमारी टीम जा रही है आबादी अस्पताल और सिविल हॉस्पिटल। रही बात एक्शन के हवाले से, तो हमने 7 लोगों को अरेस्ट किया है। एक फैक्ट्री का जो है मैनेजर है और उसके साथ 6 लोग जो हैं वर्कर हैं और जो ओनर है वो यहाँ पर नहीं है, वो चले गए हैं और ओनर को भी हम एफआईआर दे देंगे और एफआईआर में जो है उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। अच्छा, मुझे बताइए क्या कार्रवाई होगी, इसलिए कि उन्होंने गफलत बरती, लोगों को जमा किया, रिस्क में डाला, उनकी जान को खतरा बल्कि अमवात भी हुई, इसमें तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ बनती हैं, मुकदमा दर्ज होंगे? और मालिक जो है अब्दुल खालिक, वो हर साल जो इस तरह का ऑर्गेनाइज करते हैं और बदतमीजी का शिकार होता है, उसके बावजूद जो कोई एक्शन नहीं लिया गया अब तक। देखिए जी, कानून के अंदर जितने भी हमारे पास प्रोविजंस हैं वो तमाम हम इन्वोक करेंगे और कानून में जितने भी कलम मौजूद हैं वो लगाएंगे। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इतना बड़ा सानिया हुआ है, तो जो भी इसमें कार्रवाई होगी कानून के मुताबिक हम न सिर्फ ओनर के खिलाफ करेंगे बल्कि आपके सामने हमने फैक्ट्री को भी फिलहाल सील कर दिया है और मजीद तफ्तीश जो है वो करेंगे, जो भी वाकयात होंगे उसको सामने लाएंगे। अच्छा डी साहब, ये फैक्ट्री कितनी बड़ी है, कितने मुहित है और इसमें जो है वो एट अ टाइम इतने लोगों को इस छोटे दरवाजे से क्या ले जाया जा सकता है, और इसके लिए जगह इतनी काफ़ी थी यहाँ पर? बिल्कुल जगह काफ़ी नहीं थी। D20 है, इसका काम जो है यहाँ पर डाइंग करना है। डाइंग के लिए पानी भी इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा और पानी की आपने देखी होंगी लाइनें भी जो है वो ओपन यहाँ से जा रही हैं और ये इतनी बड़ी तादाद में, इतना बड़ा प्लॉट भी नहीं था इसमें, बाकी तो कंस्ट्रक्टेड एरिया था। सामने जो फ्रंट पे है बिल्कुल यानी कि 120 या 200 गज़ का जो प्लाट नुमा जो है वो सुरंग है, उसमें इन्होंने 500-600 लोगों को जमा किया था, जिसकी वजह से जो है ये तमाम वाक़यात हुए। अच्छा, यानी कि अब तक 7 अफराद को हिरासत में लिया गया है, उनके खिलाफ जो है वो तहकीकात की कि क्या मजीद लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा? और ये इस तरह के जो इवेंट होते हैं उसके लिए अगर पेश की इत्तला दी जाए तो क्या एसओपीज बनती हैं और क्या चीज़ें होती हैं? ये देखिए ना, बात ये है कि यहाँ पर जो है वो ओनर जो है, ओनर को ज़रूर गिरफ्तार करेंगे क्योंकि ओनर जो है मैन है। बकाया तो लोग जो है मैनेजर वगैरह उनको हमने अरेस्ट किया हुआ है, लेकिन ओनर को हम ज़रूर जो है वो अरेस्ट करेंगे। बिल्कुल जी, डीसी जो है किमाड़ी बात कर रहे थे और एसएसपी जो किमाड़ी हैं वो भी पहुंच गए, उन्हीं से जानते हैं। ये बताइएगा क्या तफसीलात थी और क्या अब तक कार्रवाई की गई है पुलिस की जानिब से? देखिए, ये एक तंग गली थी फैक्ट्री के अंदर और जिसमें के 100 के लोग भी उसमें नहीं आ सकते, ठीक है ना। तो हिफाजती इक़दामात बिल्कुल नहीं थे और किसी भी किस्म की परमिशन या इवन इंफॉर्मेशन न तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को न ही पुलिस डिपार्टमेंट को दी गई थी। और ये ज़कात कैश डिस्ट्रीब्यूशन ये करते हैं, उन्होंने की थी और जैसे ही वे स्टार्ट हुई है तो उसी टाइम पे जो है भगदड़ मच गई है। और देखें, एक छोटी सी गली में इतनी कम जगह पे 450-500 लोगों को जमा करना फैक्ट्री के अंदर, इट इज़ वेरी जो है अनफॉर्चुनेट, लेकिन ये क्रिमिनल जो है वो उसमें आता है। तो इसलिए हम एफआईआर रजिस्टर कर रहे हैं। हमने इनके 7 जो पीपल हैं, जो मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स एंड स्टाफ, उनको अरेस्ट किया है और इसमें हम कहेंगे किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके हिसाब से उनको हम केस बनाएंगे और इंशाल्लाह कोर्ट कटहर में ले आएंगे।
थैंक यू। इन्होंने बिल्कुल नहीं बताया था, कोई इतना नहीं दी। कोई किसी किस्म की इतला नहीं थी पुलिस को या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा जानवी साहब, ये हर साल इतने लोग यहाँ पे जमा होते हैं, पुलिस के बाद कहीं भी 10 लोग जमा होते हैं, जमा हो जाती है, इतला आ जाती है। इतने लोग जमा हुए, राशन तकसीम हो रहा है, क्या पुलिस का इतला नहीं था? पैसे तकसीम हो रहे हैं, इतने तादाद में हर साल जमा होते हैं लोग यहाँ। देखें, ये दिस इज द होली मंथ ऑफ रमजान, ठीक है। हर इंसान जो है चाहता है डोनेशन करना और ज़कात निकालते हैं, ठीक है, और घर घर में हर जगह पे हो रही होती हैं, लेकिन जब पैमाना जो स्केल होता है उसको उसी तरीके से देखा जाता है कि जितनी जगह हो उस स्पेस के हिसाब से की जाती है। ये प्राइवेट एक गैदरिंग आप समझ लें कि डोनेशन था जो कि एम्प्लॉइज और उनके रिश्तेदारों के लिए था। ये जनरल कोई अखबार में नहीं आया था या इतला नहीं दी गई थी एडमिनिस्ट्रेशन को। तो इट वाज अ प्राइवेट एक इंसिडेंट है जिसमें कि अंदर फैक्ट्री के अंदर था। पहले ये हकीकत आप देख लें, और फैक्ट्री का दरवाजा बंद करके अंदर कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली वो जो जगह थी वो बहुत तंग थी, जगह में 100 लोग भी नहीं आ सकते थे, और इस टाइम पे 450 से 500 लोग वहाँ पे थे, जिसमें बच्चे और औरतें शामिल हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट हो गया जिसपे हमने कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं और एफआईआर भी कर रहे हैं, और जो कल्प्रिट्स हैं उनको अरेस्ट किया है। थैंक यू। बिल्कुल जी, 9 की तस्दीक की है कैजुअलिटीज की, और 11 जो है वो अस्पताल की जानिब से बताया गया है कि 11 जो है वो इसके अंदर वाकई के अंदर जाबाक हुए हैं और 7 अफराद को गिरफ्तार अच्छा कर लिया जावेद, आप गया। हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे कुछ देर पहले एसपी ने हमारे नुमाइंदे से बात की है, वो भी आपको सुनवाते हैं। अभी तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक यहाँ पे ज़कात की तकसीम के हवाले से एक प्रोग्राम अरेंज किया गया था, जिसके हवाले से एरिया पुलिस को कोई इंटीमेशन नहीं थी। ताहाल एरिया पुलिस को इंटीमेशन नहीं थी। उसी तकसीम के दौरान अफराद जब जमा हुए तो उनमें भगदड़ मची। एज़ पर इनिशियल इन्फॉर्मेशन उस भगदड़ के नतीजे में ये वाक़या पेश आया, और जिस तरह कि आपने खुद ही बताया कि अभी तक 7 अफराद को हमने गिरफ्तार कर ली है, जिनका रोल डिटरमिन करेंगे और जो जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ज़्यादा तादाद ख़वातीन की बताई जा रही है, ज़्यादा तादाद ख़वातीन की है, लेकिन बाकी मज़ीद जो हादसा पेश आया, हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कोई धमाका या आग लगने का वाक़या अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ। पानी की लीकेज देखी गई, लेकिन बाकी जो मुतलका महकमे हैं वो बेहतर इसके ऊपर ओपिनियन दे सकते हैं कि क्या फैक्ट्री के अंदर क्या मामला पेश आए। उसके हवाले से मुतलका महकमे बेहतर मैंडेट रखते हैं और वो बता सकते हैं। बज़ाहिर हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक पानी की लीकेज वो भी धक्कम पेल के नतीजे में वो एक बार फिर से बात करेंगे जावेद कायम खानी से। जावेद, जैसे कि हम देख रहे हैं एक बड़ी तादाद में यहाँ पे पानी खड़ा है, तो पानी के खड़े होते हुए ये किस तरह से राशन की तकसीम कर सकते हैं? देखिए जी, पानी जो यहाँ मौजूद है, ये फैक्ट्री जो है वो डाइंग फैक्ट्री है, और डाइंग फैक्ट्री में जो है वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। बड़ी मशीनरीज और बॉयलर्स यहाँ पर मौजूद होते हैं जिसमें पानी को वाफिर मिकदार में रखा जाता है, इसलिए कि डाइंग करने के लिए जो कपड़ा या यान और जो होता है उसको धोने के लिए और उसको साफ़ करने के लिए, उसके बाद उसको रंग करने के लिए जो है वो पानी का इस्तेमाल किया जाता है। तो पाइप लाइनें जो है वो बड़ी बड़ी यहाँ पर मौजूद हैं, जो भगदड़ मचने के बायस जो है वो बदनज़मी का शिकार हुए। जब लोग गिरे तो ये पानी की पाइपलाइन मुतासिर हुई, जिसके बायस ये पानी उसके बाद यहाँ पर आया है। और डाइंग फैक्ट्री है जिसे सील कर दिया गया है। ये फैक्ट्री सामने इसका दरवाज़ा है और इसके अंदर ही जो वाक़या पेश आया, इसलिए कि इस दरवाजे के अंदर की जानिब जितना एरिया है, उस एरिया में जो है वो तमाम उन ख़वातीन और बच्चों को इकट्ठा किया गया था जिनको जो ये तकसीम करनी थी। जबकि SSP किमानी ने जो बात की है, उन्होंने बताया कि इस तमाम लोग जो है वो अंदर मौजूद थे और ये जनरल पब्लिक को कोई किस्म का ऐलान नहीं किया गया था कि जो आ जाए और आकर जो ज़कात के पैसे ले जाए। तमाम लोग जो है वो रजिस्टर्ड थे, और हर साल जो इस तरह किया जाता है, जो इनके अपने एम्प्लॉयज़ हैं, जो मुस्तहिक हैं, उनकी फैमिलीज़ को जो है यहाँ पर मदद किया गया था, और जिनकी तादाद जो है वो तकरीबन 500 से 600 के दरमियान थी। इसलिए कि जो ज़कात का मुस्तहिक था, जो लेने के लिए आया था, एम्प्लॉय की फैमिली थी या एम्प्लॉय का कुछ जानने वाला था, जो रजिस्टर्ड लोग थे, एक के साथ जो दीगर बच्चे भी अपने साथ लेकर आए थे, और एक खातून के साथ कोई दीगर दूसरी खातून भी थी। इसलिए तादाद जो है वो रजिस्टर्ड लोगों से डबल थी, और जगह जो थी वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड थी, और जिसके बायस पहले तो वहाँ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी के साथ खड़े हुए थे, और जब ये भगदड़ मची है तो उसमें गिरने से जो है वो बहुत लोग सफोकेशन हुई है, और बहुत ज़्यादा जो है वो अनकॉन्शियस हुई हैं, ख़वातीन गिर गई हैं, और जिसमें बच्चे शामिल थे, बच्चे भी जो है वो गिरे हैं, और जिसके बायस ये वाक़या पेश आया। तो ये मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये वो फैक्ट्री सिर्फ तकरीबन 16 फीट का ये दरवाज़ा है, और इसके आगे इतनी ही व्यर्थ जो है वो जगह है, इससे ज़्यादा नहीं है, और इसी अहाते के अंदर जो है वो रखा गया था। और साथ ही जो है ये दूसरी फैक्ट्री जो है उसका भी दरवाज़ा जो है वो इतना ही है, और उसके साथ भी जो है वो इतना ही एरिया, लेकिन तमाम जो लोग थे वो इसी जगह मौजूद थे, और ये पानी जो वाफिर मिकदार में मौजूद है, इसलिए साथ ये नाला है, और नाले के साथ जो है वो वाटर की पाइपलाइन जो इस फैक्ट्री के इस्तेमाल के लिए, और इसलिए डाइंग फैक्ट्री के अंदर जो है वो बड़े बड़े पानी के पाइप की पानी सप्लाई किया जाता है पाइप्स के जरिए, और वहाँ पर स्टोर करने के लिए भी जो है वो बड़ी मिकदार के अंदर जो बनाए गए होते हैं। और ये वही पानी है जो उस वक्त बदनज़मी के बायस जो पाइपलाइन लीक हुई थी, फटी थी, और जो है वो
पानी जहाँ पर हो गया था, जो इत्तलात आई थी कि आग लग गई है या जो वहाँ से गैस लीक हुई है, इस इत्तलात को जो है वो तमाम तर पुलिस की जानिब से भी और इंतजामिया की जानिब से जो है वो इसकी तस्दीक नहीं की गई और इस किस्म का वाक़या जो वो यहाँ पेश नहीं आया, ना ही कोई आग लगी और ना ही कोई गैस लीकेज हुई थी। भगदड़ मची है, भगदड़ मचने के बायस जो है वो तमाम तर सूरत हाल पैदा हुई है और उसके बायस ही जो है ये पानी की पाइपलाइन फटी थी और जिसके बायस पानी अब भी फैक्ट्री के बाहर भी इतना ही मौजूद है और फैक्ट्री के अंदर भी जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद है। रेस्क्यू के इदारे इस वक्त भी मौजूद है। यहाँ से जो है स्पॉट से तमाम रेस्क्यू का अमल जो है मुकम्मल कर लिया गया है। पुलिस है, डीसी है, इंतजामिया है, तमाम जो है वो जाए वक़ा का विजिट किया है। यहाँ से विजिट करने के बाद जो है वो मीडिया से गुफ्तगू में भी अपने तमाम तर उन्होंने जो कार्रवाई करनी है उस हवाले से जो है बताया, जबकि पुलिस की जानिब से बताया गया कि मैनेजर समेत 7 अफराद को जो है हिरासत में लिया जिनके खिलाफ जो है वो केस बनाया जाएगा। जबकि जो इस डाइंग फैक्ट्री के FM डाइंग फैक्ट्री के नाम से मशहूर है, तो उनके जो मालिक हैं अब्दुल खालिक साहब वो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, उन्हें भी जो है वो FIR के अंदर नामजद किया जाएगा, पुलिस का ऐसा कहना है। उसके बाद जो मुकम्मल तौर पर और तमाम तर जो इदारे हैं जिसमें फायर ब्रिगेड है, ज़िला इंतज़ामिया है और फायर एंड सेफ्टी के हैं और इसके अलावा वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, तमाम इदारे जो है वो अपनी अपनी तहकीकात करेंगे वाक़े के हवाले से और तमाम रिपोर्ट में मुरतब करेंगे। उसके बाद अपनी तौर पर बताया जाएगा कि और केसेस जो है वो हर एक नौयत का इसी तरह दर्ज बनाकर जो उनके खिलाफ बनाया जाएगा। किसी किस्म की इत्तलात जो है ना ही DC ऑफिस यानी कि इंतजामिया को दी गई, ज़िला इंतजामिया के साथ साथ पुलिस जो है वो भी इससे लाइलम निकली और पुलिस का ये कहना है कि उनकी जानिब से ऑर्गेनाइज किया गया था अपने ही लोगों के लिए, जो रजिस्टर्ड लोग हैं उनके पास पब्लिकली जनरली कोई अनाउंसमेंट नहीं थी कि जो आए और आकर ज़कात के पैसे ले जाए। जो लोगों की लिस्टें मुरतब की गई थी वो लोग गए थे, लेकिन जगह कम होने के बायस जो है वाक़या पेश आया जिसमें कम लोगों जगह पर जो है वो ज़्यादा लोगों को खड़ा किया गया और सफोकेशन हुई, हब्स हुआ, भगदड़ मची, जिससे जो है वो बेहोशी के आलम में जो है वो बहुत से लोगों को अस्पताल मुंतकिल किया, जो रास्ते में दम तोड़ गए और कुछ अस्पताल पहुँच जो है जहाँ पर नहीं हो सकी, जिनमें ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है। पहली इत्तलात के मुताबिक जो है वो 2 ख़वातीन की लाशों को जो है वो सिविल अस्पताल और 7 इसमें लाशें है वो ख़वातीन और इसमें बच्चे शामिल हैं, यानी कि 9 लाशें जो है वो आबासी शहर अस्पताल मुंतकिल की। अब तक जो है वो 11 की अस्पताल की जानिब तस्दीक की गई है, जबकि पुलिस का कहना है कि इसमें 9 अमवात आई हैं। जी अच्छा, जावेद कायम खानी, भगदड़ की एग्जैक्ट वजह बताइएगा कि किस वजह से ये भगदड़ मची थी? बिल्कुल जी, भगदड़ की एग्जैक्ट वजह यह है कि कम जगह होने के बायस पैसे के जब देना शुरू किए या बांटना शुरू किए तो उस वक्त उसी असना में जो है वो पैसे के हसूल के लिए जो है वो भगदड़ मची है। इनिशियली जो स्टार्टिंग पॉइंट था, इत्तलात जो ऐनी शाहिदीन है या पुलिस ने जो अपनी रिपोर्ट दी है और जो ज़िला इंतज़ामिया ने बताया उनके मुताबिक एक्चुअल वजह जो है वो भगदड़ की स्टार्टिंग पॉइंट है जब पैसे देना शुरू किए तो उसी वक्त जो है वो बदनज़मी हुई और बदनज़मी के बायस जो है वो कम जगह होने के बायस एक दूसरे पर ख़वातीन जो है वो आगे की जानिब हुई तो भगदड़ हुई। तो जब प्रेशर वैक्यूम आगे की तरफ ख़वातीन ने और बच्चों ने उससे कम हजम वाली जगह पर जो है वो ज़्यादा लोगों मौजूद होने के बायस लगाया तो वही वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा रिएक्ट किया वापस। तो उसके बाद भगदड़ मची। हर जो है वो बचने के लिए और उस भीड़ से मुतासर ना होने के लिए जो अपने आप को बचाने के लिए अपोजिट सिम्त में आ गया। जब अपोजिट सिम्त में जब तमाम लोग गए तो गेट जो है वो बाहर से भी बंद था, इसलिए कि तमाम लोग अंदर थे, बाहर आने का भी कोई रास्ता नहीं था। एग्जैक्ट नहीं थी फैक्ट्री के अंदर जहाँ पर वर्किंग एरिया होता है, जहाँ फैक्ट्री मशीनरीज मौजूद होती हैं, बॉयलर या स्टीमर्स लगे हुए, वहाँ पर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। तो महदूद हो जाने के बायस जो है वाक़या पेश आया और जिसके बायस जो है एक दूसरे पर लोग गिरे और ये अमवात जो है वो इसी के बायस हुई है। जी अच्छा, जावेद कायम खान, आप हमारे साथ ही से पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमान कयानी जो कि अब्बासी शहीद अस्पताल में मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से डिटेल्स ले लेते हैं। नुमान, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप वहाँ पर? जी बिल्कुल, इस तरह अब्बासी शहीद अस्पताल में इमरजेंसी में क़यामत का मंजर है जहाँ पर हर डेड बॉडीज के साथ 3 से 4 बच्चियाँ, बच्चे और उनके जो घर के दीगर लवाकिन हैं वो मौजूद हैं और यहाँ पर कम से कम 12 के करीब जो है डेड बॉडीज शामिल हैं, जिसमें ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं और मर्द भी शामिल हैं। और अफसोसनाक की बात यह है कि इस वक्त किसी भी बाला पुलिस अफसरान की जानिब से अब्बासी शहीद अस्पताल का दौरा नहीं किया गया। यहाँ पर फैसल ईदी मौजूद हैं, दीगर जो फलाई तंजीमें हैं उनके मौजूद। मुराद अली शाह ने इस वाक़े पर इंतहाई गहरे दुख का भी इज़हार किया है और जो जख्मी हैं उनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करने, उनको मुफ्त में बेहतर इलाज फराहम करने की भी हिदायत कर दिया। उन्होंने सेक्रेटरी साहब से भी रब्ता किया कि अस्पताल में फौरी तौर पर वो खुद जाकर निगरानी करें और जो जख्मी है उनकी जो सेहतयाबी के लिए मुकम्मल इंतजाम किए जाए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है, उन्हें इतला मिली है कि शहीदों का सुनकर उन्हें दुख हुआ जिसमें ज़्यादातर ख़वातीन शामिल हैं। इस मामले की जो है उन्होंने फौरी तौर पर तहकीकात करने, इसके साथ साथ जख्मी है उनके
इलाज मुआवजे की भी सख्ती से हिदायत जारी कर दी है। जी, इलाज मुआवजे के लिए भी सख्ती से हिदायत जारी कर दी गई हैं। वज़ीर आला सिंध की जानिब से इस वाक़े का नोटिस ले लिया है। कमिश्नर कराची ने से वाक़े की रिपोर्ट भी तलब की है। वज़ीर आला सिंध का जानी नुकसान पर गहरे दुख का भी इज़हार किया गया है। जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद है। जावेद, आप बताइएगा, आप सूरत हाल बता रहे थे। बिल्कुल जी, जो सील करने के अमल के लिए कहा गया था डिप्टी कमिश्नर की जानिब से, वो प्रोसेस अब जो है वो जारी है और उसे आखिरी मरहले सीलिंग का अमल जारी है। इसलिए कि अंदर जो तमाम शवाहिद थे उन्हें पहले महफूज बनाया गया। तमाम तहकीकाती जो इदारे हैं, पुलिस है और दीगर तहकीकाती इदारे हैं, उनकी जानिब से और इंतज़ामिया जिसमें शामिल है, वाटर बोर्ड है, फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, फायर ब्रिगेड है, तमाम की जानिब से, और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, इन्होंने तमाम ने शवाहिद इकट्ठे किए हैं और उसके बाद जो है वो इस फैक्ट्री को मुकम्मल तौर पर अब सील कर दिया गया है और बहर लगाकर उसको मुकम्मल बंद कर दिया गया है। और गिरफ्तार जो अफराद हैं, जिनमें मैनेजर समेत 7 जो है वो फैक्ट्री मुलाजिमीन हैं, उनके खिलाफ नामजद जो है वो FIRs दर्ज करने का जो है वो अमल शुरू कर दिया गया है। मुकदमात बनाए जाएंगे और इसमें गफलत, लापरवाही और जानी नुकसान जो है होना है, उन तमाम दफात को जो है वो शामिल किया जाएगा। जबकि इंतज़ामिया की जानिब से DC ने कहा है कि बगैर किसी इत्तला के इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जिस पर गफलत की जो तमाम शिकें रखती हैं वो तमाम मुरतकब हुए हैं। ये उन तमाम शिकों को जो है उसमें शामिल किया जाएगा मुकदमे में और मुकम्मल तौर पर इसको सील करके अब बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात, जबकि जो फैक्ट्री के ऑनर हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है या इस इवेंट इससे पहले जो चले गए थे या मुल्क से बाहर गए हुए, ऐसी इतलात जो है वो मौसूल हुई हैं। अब्दुल खालिक उनका नाम बताया जाता है। उन्हें भी जो है वो इंतज़ामिया कहना है कि उन्हें भी नामजद किया जाएगा मुकदमे के अंदर, उनके खिलाफ जो है मुकदमा किया जाएगा। इसलिए कि बहुत ही कम हजम वाले जगह पर ज़्यादा अफरादी क़ुव्वत को एक साथ इकट्ठा करके बुलाना और कोई खारजी रास्ता ना होना, इसलिए कि दाखिल होने के बाद जो है वो फैक्ट्री के अहाते के बाद मशीनरी वाली जगह पर और उसके अलावा जो बाहर आने वाली जगह, उन तीसरी जगह पर भी जो है वो दाखिला मुमकिन नहीं था। तो कम जगह पर ज़्यादा लोग हुए, जिसमें जो है वो रोज़े की हालत में ख़वातीन और बच्चे मौजूद थे और तकरीबन 5 बजे का वक्त था। 5 सवा 5 बजे वाक़या पेश आया। तो शाम के औकात में ये वाक़या पेश आया जब भगदड़ मची, जिसका जो वाइस बनी और जो वाक़या जो है वो इसी बाइस पेश आया और भगदड़ मचने से जो है वो बड़ी तादाद के अंदर बच्चे और ख़वातीन जो है वो बेहोश हो गई और स्पॉट पर मौजूद थे। इस असना में जो है वाटर की जो पाइपलाइन थी वो भी भगदड़ मचने के बायस जो है वो फट गई, जिसके बाद पानी जो है वो फैक्ट्री के अंदर भी हुआ और बाहर भी। जबकि पहले ये इतलात आने लगी कि कोई लीकेज हुई है और वो गैस लीकेज थे और उसके बाद एकदम आग भड़क उठी, जिसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड आई। लेकिन फायर ब्रिगेड की जानिब से, वाटर बोर्ड एंड सीवरेज की जानिब से और इसके अलावा इंतज़ामी की जानिब से दिल्ली कि किसी किस्म का कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ और ना ही कोई गैस लीकेज हुई और ना ही यहाँ पर कोई आग लगने का वाक़या पेश आया था। मुकम्मल तौर पर जो है वो सीलिंग का अमल कर दिया गया। कैमरामैन आपको दिखाएं तो जो मरकज़ी दरवाज़ा है, ये तमाम दरवाज़ों को लॉक किया है, बंद किया मुकम्मल तौर पर। उसके बाद उस पर सील जो है वो लगाई जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर जो मौजूद है यहाँ पर और डिप्टी कमिश्नर खुद जो है बाज़ाब्ता स्पॉट पर मौजूद है, उनकी निगरानी के अंदर जो तमाम तर काम किया जा रहा है। मुकम्मल तौर पर फैक्ट्री को जो है वो सील कर दिया गया। अब जितनी जो कानूनी तकाज़े हैं उन्हें मुकम्मल करते हुए अब कानूनी कार्रवाई जो है वो जो इस फैक्ट्री के ऑनर हैं, इंतज़ामिया है और जिनकी जानिब से ये ज़कात की फ़ंड्स जो है वो तकसीम करने के लिए मुरतब किया गया था, प्रोग्राम इवेंट रखा गया था, उन तमाम के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी, साइट एरिया में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। राशन की तकसीम के दौरान भगदड़ मच गई और 11 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। धक्का-पेल में कई बेहोश हो गए। लाशें और ज़ख्मी सिविल और आबासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किए गए। फैक्ट्री को सील कर दिया गया। वाक़या कैसे पेश आया, SP साइट की तहकीकात इस पर जारी है। SSP किमाड़ी के मुताबिक राशन की तकसीम के हवाले से पुलिस को इत्तला नहीं दी गई थी। फैक्ट्री मैनेजर समेत 7 अफराद को हिरासत में लिया गया है। इंतज़ामिया के मज़ीद अफराद को भी जल्द हिरासत में ले लिया जाएगा। इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। इस वक्त फैक्ट्री को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है और इस वक्त SSP भी वहां पर मौजूद है और दीगर अफसरान भी वहां पर मौजूद है। फैक्ट्री को सील किया जा रहा है जबकि लाशें जो है इस वक्त अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं और 11 अफराद की जाँ बहक होने की तस्दीक की गई है, जबकि मुतअद्दिद अफराद जो है अभी ज़ख्मी हो चुके हैं। धक्कम पेल में कई बेहोश हुए हैं और लाशें और ज़ख्मी जो है सिविल और आबासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। बहुत शुक्रिया जावेद कायम खानी, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और JDC फाउंडेशन की काविशों से एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा बचत एक्सपो की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। बचत एक्सपो का इफ्तिताह आज दोपहर 3 बजे किया गया। मुख्तलिफ ब्रांड्स के लिए स्टॉल्स पर अशिया सस्ते दामों दस्तयाब थी। बचत एक्सपो 31 मार्च से 2 अप्रैल तक जारी है। औकात का दोपहर 3 से रात 3 बजे तक होंगे। बचत एक्सपो में 50 से ज़ायद मारूफ ब्रांड्स अब तक अपने स्टॉल सजा चुके हैं, जहां सब्जियों और फलों समेत मलबूसात और क्रॉकरी भी रायती कीमत पर दस्तयाब है। शहरी सस्ते दामों अपनी पसंदीदा अशिया की खरीदारी करके मुस्तफीद हो सकते हैं। ज़िला जनूबी इंतज़ामिया और राह वेलफेयर के इश्तराक से खारादर में बचत बाज़ार का एहतमाम किया गया। राह वेलफेयर के ऑर्गेनाइज़र अब्दुल कादिर नूरानी कहते हैं कि असल इम्तिहान 1 अप्रैल के बाद शुरू होगा। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। कराची के इलाके खारादर में राह वेलफेयर के ताउन से हुकूमत सिंध ने भी एक बचत बाज़ार लगाया हुआ है। राह वेलफेयर के ज़िम्मेदार और बचत बाज़ार के इंचार्ज अब्दुल कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कादिर साहब, बज़ाहिर तो लगता है कि बाज़ार खुलते हैं और बंद हो जाते हैं, आपके बाज़ार में ऐसी क्या ख़ास बात है? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए और ये कवरेज करके आप आवाम को बता रहे हैं कि यहाँ पे भी बाज़ार लगा हुआ है। तकरीबन चीज़ें हैं जो राशन की होनी चाहिए। आटा है, दालें हैं, चावल है, चीनी है, मार्केट से कम रेट पे दूध, चाय की पत्ती, हर चीज़ मिल रही है यहाँ पे। लोग फ़ायदा उठा रहे हैं इससे। रश तो अब होगा 1 तारीख के बाद, जब सैलरी मिल जाएगी लोगों को। ये तो हमने लगा लिया था, मगर हमारा जो है ना सेटअप ऐसा होता है कि हम 1 के बाद लगाते हैं, क्योंकि लोगों को सैलरी मिल जाती है तो उनकी ताकत ख़रीद जो है ना वो होती है, तो वो परचेजिंग करते हैं। मगर ये कि इसमें टुक टुक चलता रहता है। लोग अपनी ज़रूरत की छोटी छोटी चीज़ें लेते रहते हैं। ज़ाहिर बात है पूरा राशन तो नहीं लेते लोग। रमज़ान में किसी को चावल की ज़रूरत पड़ गई, किसी को आटे की पड़ गई, किसी को बेसन की ज़रूरत पड़ गई, दालें हैं, तो जो जैसे लोगों को ज़रूरत पड़ती है ना वो थोड़ी चीज़ें अपनी परचेज़ करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे कादिर भाई जो कि बता रहे थे कि ज़िला जनूबी खारादर के इलाके में राह वेलफेयर और सरकार ने मिलकर जो है एक बचत बाज़ार लगाया, जिसमें सौदे से मुताल्लिक तमाम चीज़ें जो हैं वो मुनासिब रेट पर और मार्केट से कम रेट पर दस्तयाब हैं। इनका ये कहना है क्योंकि अब तनख्वाह मिली है तो रश और भी बढ़ जाएगा। तो देखते हैं कि ये किस तरह इस सारे काम को अब पूरा कर पाते हैं, लेकिन अज़म इनका यही है कि ये सारे काम को पूरा कर पाएंगे। जी।